जो काम किया मजदूर, उसका तो 4,000 दे रहे हैं, फिर भी सरकार चुप है। यानी कि जो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये उद्योगपतियों से मिला हुआ है, अडानी अंबानी से मिला हुआ है और गरीब मजदूर का शोषण करवा रहा है और कर भी रहा है। 65% रिजर्वेशन है, उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। दूसरा है कि आप जी रोहिणी कमीशन जो केंद्र में अनुशंसा है, उसको लागू करिए। और पहले हम लोग जनरल से क्वालिफाई होते थे तो जनरल कोटा में जाते थे, अब अपने ही कोटा में रहना पड़ता है। इस कानून को रद्द करिए। अंतिम पंक्ति में बैठने वाला जो सबसे गरीब आदमी भी है, वो भी बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, तो शिक्षा के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। इस समय हम मौजूद राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में और लगातार अभी चुनाव का टाइम है और यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। और आज भी एक कार्यक्रम पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में हो रहा है, जहाँ आगे पीछे तमाम पार्टियों का ऑफिस है, कार्यालय है और उसी कार्यालय के बीच में ये मैदान है और इसी मैदान से वो आवाज़ उठती है और सरकार के कानों तक जाती है और विपक्षियों के कानों तक जाती है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़े नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज जो आपका 5वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। आज यहाँ राष्ट्रीय नौनिया संयुक्त संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है और जो नोनिया बिन बेलदार समाज है, जो आज मिलर हाई स्कूल में हम लोग इकट्ठा होकर अपना एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांग है, लेकिन मुख्य मांग है कि जो आरक्षण हम लोग को मिला वो सब निजीकरण के माध्यम से समाप्त हो रहा है। बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, उसी में नोनिया भी आता है, दर्जनों जाति अति पिछड़ा है, लेकिन केंद्र में अभी तक अति पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं है। 48 साल हो गए। मोदी जी तो बात करते हैं ना, सबको लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। केवल बात करते हैं, सबको लेकर नहीं चलते। अगर चलते तो जी रोहिणी कमीशन जो अनुशंसा प्राप्त है भारत सरकार को, कि जिस प्रकार से कर्पूरी जी ने बिहार में रिजर्वेशन पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग अलग करके दिया, जी रोहिणी ने अनुशंसा कर दिया है। उसके बावजूद भी जो अति पिछड़ा विरोधी जो सरकार है केंद्र में मोदी जी का, आज तक हम लोग को रिजर्वेशन नहीं दे रहा है, जबकि अनुशंसा है। और इसके जो नेता है, जो भाजपा में है, जो मंत्री है, राज्य में भी है, बड़े बड़े नेता है, वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो नोनिया समाज है, जो अति पिछड़ा जो के दर्जनों जाति है, उसका नेतृत्व करके जो 40% संख्या हमारी है, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। इसी मिशन में हम लोग चले हैं, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। अभी 65% रिजर्वेशन हम लोग को मिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दी। तो अब तो कहाँ हम लोग जाएंगे, कहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि भाई इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, उसके बावजूद भी नहीं डाल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं चुनाव भर, अगर 9वीं अनुसूची में डाल देता है, जी रोहिणी कमीशन के आधार पर हम लोग को आरक्षण केंद्र में देता है अति पिछड़ों को, तो ठीक है। नहीं तो हम अति पिछड़ा को गोलबंद करके, और दलित समाज है, दोनों अगर गोलबंद हो जाते हैं तो 60% हमारी आबादी हो जाती है। वंचित समाज 10% है, तो 70 हो जाएगा। सबको गोलबंद करके जो हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग खुद सरकार बना के, खुद अपना कानून बना के उसको लागू करेंगे। अभी चूंकि हम लोग चुनाव वोट देकर इन लोग को जिताए हैं, इसलिए इन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हमको करिए, आप निजीकरण के माध्यम से वोट दे के जिताएं और फिर भी आग्रह कर रहे हैं। आपको तो अधिकार है, आप मांगिए। क्योंकि अधिकार है, जो हम लोग छोटी छोटी जाति है, ये हम लोग अभी इकट्ठा नहीं हुए। अब छोटी छोटी जाति 2% 3% अगर आवाज़ उठाता है तो उसका कोई महत्व नहीं देता है। जब तक अति पिछड़ा समाज जो 40% है, हम लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारी बात को सुनेगा लोग। अगर नहीं सुनता है तो सरकार बनाने के लिए 40% काफ़ी है, हम लोग सरकार बना लेंगे। तो वोटे से सरकार बनाना है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक वोट का अधिकार हम लोग के दिए। आज उनकी जयंती भी है, उनका स्मरण भी हम लोग करते हैं, चरण स्पर्श भी करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति। और उन्होंने जो अधिकार दिया, आज जो ये मंच मिला है, किसी के वजह से नहीं, वो अंबेडकर जी के वजह से। आज कोई भी अपनी मांग को रखता है या कहीं मन से बोलता है, वो एकमात्र इस देश में हमारे महापुरुष हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, जिसके वजह से हम लोग अपनी मांग को रखते हैं। और रोजगार दीजिए,
और शिक्षा जो महंगी हो रही है उसको सस्ता करिए, और उसमें जो खर्च आता है उसका वहन सरकार उठावे, ताकि जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला जो सबसे गरीब आदमी भी है वो भी बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। तो शिक्षा के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तो शिक्षा को जब तक आप सस्ता नहीं करिएगा, या उसमें जो खर्चा आ रहा है, हमारे जो मजदूर है 10,000 12,000 रुपया मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से फैक्ट्री में या कल कारखानों में काम करते हैं, वो भी 12 घंटा ड्यूटी करवा रहे हैं आप। 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करवाना है। कानून में बाबा साहब ने लिखे हैं कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी कराना अपराध है। यदि किसी कारण कोई मजदूर काम करता है 8 घंटा से ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा डबल मजदूरी होना चाहिए। फिर भी जो उद्योगपति है, जो कल कारखाना के जो मालिक है, वो 8 घंटा के बदला 12 घंटा ड्यूटी करवाता है। और चूँकि हमारा जो समाज है मजदूर, वो तो भूख का आग लगा हुआ है उसके पेट में, मजबूरी है वो काम करता है, लेकिन 12 घंटा ड्यूटी नहीं कराना चाहिए। तो आज गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। उद्योगपति के लिए बारे में सोच रहा है, 12 घंटा ड्यूटी करा रहा है, पैसा दे रहा है 4,000, 4 घंटा ड्यूटी करते उसका 8,000 हुआ। तो जो मूल उसका 8 घंटा जो काम किया मजदूर, उसका तो 4,000 दे रहे हैं। फिर भी सरकार चुप है। यानी कि जो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये उद्योगपतियों से मिला हुआ है, अडानी अंबानी से मिला हुआ है, और गरीब मजदूर का शोषण करवा रहा है और कर भी रहा है। इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो सरकार को देख लिए हम लोग, सरकार हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए अब हम लोग खुद इकट्ठा, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित समाज इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे, और चुनाव आएगा तो अपने वोट से हम लोग अपना तस्वीर को भी बदलेंगे और तकदीर को भी बदलेंगे। एक लास्ट सवाल करेंगे, क्या आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या आप खुद से निर्दलीय लड़िएगा, अपने पार्टी के द्वारा जाइएगा, या फिर से एनडीए सरकार को मजबूत कीजिएगा? हम लोग आरक्षण बचाओ जो महामोर्चा है, वो 2025 के चुनाव में हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी होगी। हम लोग सभी विधानसभा में उस पार्टी के तहत चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि सबके यहाँ जा गए हैं, सबके साथ रहे, सबके साथ हम लोग को धोखा ही मिला है। क्यों नहीं? सब लोग तो झंडा उठाते हैं पार्टियों का। अरे अभी जो झंडा है ना, वो झंडा उन लोगों का है, उसके नीचे जो डंडा है वो अति पिछड़ा का है। अब हम लोग का झंडा भी अपना होगा और डंडा भी अपना होगा। क्यों, आप किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाना? नहीं भाई, ढोते तो थक गए हम लोग। कोई इंसाफ हमारे साथ नहीं किया ना। हमारे समाज गरीबी देखते हैं, देखिए सामने कितना गरीबी हमारे समाज के लोगों को है। गरीबी किस तरह से है, लाचार है। देखिए, जो तमाम जो लोग हैं, ये अपना घर द्वार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर अपने अधिकार के लिए इस मंच पे सहयोग देने के लिए आए हैं, और दिखा रहे हैं कि सरकार को कि अगर आप मेरी बातों को नहीं मानिएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए, सरकार को बनाते बनाते ये थक चुके हैं और इनके पीठ पर भी, कंधे पर भी घट्टा पड़ गया है। लास्ट में सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार को जो मांग है, जो हमारा जो बताए हैं, उसको अभिलंब लागू करे। और केंद्र के नौकरी में अति पिछड़ा 48 साल हो गया। 77 में कर्पूरी ठाकुर हम लोग को रिजर्वेशन दिए अति पिछड़ों का, और अभी 2025 है, अभी तक अति पिछड़ा को रिजर्वेशन केंद्र के नौकरियों में हम लोग को नहीं मिला है। तो अभिलंब उसको, जी रोहिणी कमीशन जो है उसको अभिलंब लागू करे, ताकि देश के जो अति पिछड़ा समाज हो, जो निरीह प्राणी है, सबसे कमज़ोर अति पिछड़ा है, उसके जो बच्चे हैं उसका भविष्य अच्छा हो सके, उसका आरक्षण का लाभ मिल सके। इसलिए मोदी जी से आग्रह है कि आप जी रोहिणी कमीशन को लागू करिए। क्या इस मंच पे कोई भाजपा के कोई बड़े नेता भी आने वाले हैं? यहाँ डिप्टी सीएम पूर्व रह चुके हैं रेणु देवी जी, वो आएंगे अभी कार्यक्रम में। और उनका पूर्व डिप्टी सीएम भाजपा की थे, अभी माननीय मंत्री है बिहार सरकार में, वो आएंगे, इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अनीता देवी जो माननीय विधायिका है, वो भी इस कार्यक्रम में आ रही है। अपना पूरा परिचय? जयनाथ चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री, आरक्षण बचाओ महामोर्चा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम इस मंच पे हैं, जो कि मिलर हाई स्कूल मैदान है, और यहाँ पर आरक्षण बचाओ, शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ को लेकर के आज एक सभा हो रहा है, रैली हो रहा है, जिसके लेकर के आज इन्होंने हमसे बात किया और अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। अब देखना ये है क्या आने वाले
समय में सरकार चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों की बातें मानती है या फिर इन लोग इसी तरह से बेबस जिंदगी जीने पर मजबूर रहेंगे, क्योंकि ये कह दिए थक हार कर हम खुद की पार्टी बनाने वाले हैं और खुद से चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। तो ये खबर आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गुफरान, पटना से।